हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि जॉइंट वेंचर में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, ये जॉइंट वेंचर प्रीवियस जॉइंट वेंचर की तरह ही है, बस इस बार क्या हुआ है, इस बार जैसे बिज़नेस पहले कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस या अलग अलग तरीके के बिज़नेस में जॉइंट वेंचर होता था, इस बार जो है जॉइंट वेंचर हो रहा है एक शेयर्स को इशू करने के लिए, या जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है बनाई जा रही है जिसमें शेयर्स को बेचना खरीदना इनका काम होगा। बेसिकली आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके पास ए और बी एंटर करते हैं जॉइंट वेंचर में, गारंटिंग द सब्सक्रिप्शन एट अ पार ऑफ इतना उनका 1,00,000 रुपये शेयर्स का उनका सब्सक्रिप्शन है, 10 रुपये का एक शेयर रखा हुआ है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। दे एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द लॉस इज द रेशियो ऑफ 2:3। जो भी रेशियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, इनको इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। एंड द टर्म्स विद द कंपनी 4.5% है, 4.5 यानी 4.5% कमीशन मिलेगा इनको कैश में, जो भी शेयर्स हैं इनका इस पे, और 6,000 शेयर्स इनको मिल जाएंगे कंपनी के। ठीक है। एंड द पब्लिक टेक्स अप 88,000 शेयर्स। अब देखिए, 1,00,000 शेयर्स थे आपके पास, इसमें से पब्लिक को इन्होंने जो है 88,000 शेयर्स ले लिए हैं, तो बचे हुए 12,000 शेयर्स हुए हैं। अब देखिए इनका क्या बोलते हैं लोग, वो हमें करना पड़ेगा। एंड द बैलेंस शेयर्स वॉज गारंटीड इशूड बाय ए एंड बी। और दोनों जो है ए और बी ले लेंगे और इशू कर देंगे इनको, और ये दोनों कैश लेकर आ जाएंगे इक्वली जॉइंट वेंचर के अंदर इसके थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली इन लोगों ने शेयर परचेज कर लिए हैं। एंड द कमीशन इन कैश इज टेकन बाय दिस। और जो कमीशन इन्हें कैश में मिलेगा उसको ये इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो भी कमीशन मिलेगा भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। एंड द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द जॉइंट वेंचर इज दैट सोल्ड ब्रोकर्स थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू उन्होंने बेचा है। ठीक है, जो भी इनके पास है जॉइंट वेंचर में, 25% शेयर्स बेचे हैं 9 रुपये पे, 50% शेयर बेचे हैं 8.75 पैसे पे, एंड 15% शेयर्स 8 रुपये पे, और बचे हुए 10% शेयर दोनों इक्वली लेकर जा रहे हैं 8 रुपये पर शेयर पे। एंड प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको शेयर अकाउंट बनाकर बताना चाहूँगा, क्योंकि शेयर अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको शेयर वाली जो पिक्चर है पूरी वो क्लियर नज़र आएगी। तो जब आप शेयर परचेज करेंगे तो शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो वो आपके डेबिट साइड शो होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट के थ्रू ही परचेज किए जाएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट। अब ये परचेज़ किए गए हैं तो आप ब्रैकेट में परचेज़ लिख लीजिए शॉर्ट से। ठीक है, तो देखिए 12,000 शेयर्स परचेज़ करें बेसिकली, क्योंकि 88,000 शेयर्स तो पब्लिक ने ले लिए, बचे हुए 12 ही इन दोनों ने जॉइंट वेंचर में परचेज़ किए हुए हैं। तो 12,000 शेयर परचेज़ किए हुए हैं और 10 रुपये का एक शेयर था, तो 1,20,000 शेयर्स इनके पास हो गए हैं। नेक्स्ट, इनको कमीशन के तौर पर 6,000 शेयर्स मिले हैं फुली पेड अप, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है, तो 6,000 के हिसाब से इन्हें कमीशन भी रिसीव हुआ है जॉइंट वेंचर में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन के तौर पर इन्हें शेयर्स मिले हैं 6,000 × 10, यानी कि 60,000 के शेयर्स मिल गए हैं। अब इन्होंने शेयर्स को बेचना स्टार्ट किया, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स लिख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले 25% शेयर्स अलग बेचे गए हैं। ठीक है, 50% शेयर्स अलग बेचे गए हैं, 15% शेयर्स अलग बेचे गए हैं। ठीक है, और बचे हुए शेयर्स ए और बी लेके जाएंगे, तो मैं उनको ए के अकाउंट से दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, शेयर्स 12,000 जो हैं, जो 12,000 शेयर्स हैं वो तो इन्हें मिल गए, इन्होंने परचेज़ कर लिए। 6,000 शेयर्स इनको कमीशन के तौर पर मिल गए, तो टोटल शेयर्स इनके पास कितने हो गए? 18,000। अब 18,000 शेयर का 25% यानी कि 4,500, 4,500 शेयर 9 रुपये पे बिके, 9 रुपये लिख लीजिए यहाँ पर, 8.75 पे बिके हैं और 8 रुपये पर बिके हैं। ठीक है, तो 4.5 का आप 9 से निकालेंगे तो 40,500 आपके पास ये निकल के आ गया। फिर 18,000 का 50% शेयर यानी कि हाफ, 9,000 शेयर, 9,000 शेयर आपका बिका है 8.75 रुपये के हिसाब से, तो ये आया आपके पास 78,750, 78,750। आप भी कैलकुलेट करते रहिए साथ के साथ। फिर 18,000 शेयर का 15% शेयर, ये आ जाएंगे 2,700 शेयर,
2700 शेयर 8 रुपये के हिसाब से बेचे हैं, तो 2700 इंटू 8 इक्वल्स टू 21,600। टोटल अगर आप यहाँ पर कर दें कि टोटल सेल कितने की हुई, तो 40,500 प्लस 78,750 प्लस 21,600 की सेल हुई, यानी कि 1,40,850 के इन्होंने शेयर्स बेच दिए। अब बचे हुए शेयर्स ए ले गया और बी भी ले गया, ठीक है। तो बचे हुए 10% थे, 10% में से 5% इसे मिलेगा और 5% इसे मिलेगा, तो आप 18,000 का 5% निकालेंगे तो 900 आएगा। 900 का 8 रुपये पे लेके जा रहे थे, 9 अट्ठे 72 इसको भी मिल जाएगा और 9 अट्ठे 72 ये भी इसे लेके चला जाएगा। सिंपल, यहाँ पर शेयर अकाउंट का फंडा आपको समझ में आया। अब लॉस या प्रॉफिट आप निकाल लीजिए जो भी होगा। तो इसका टोटल जो है इधर ज़्यादा आ रहा है, 1,80,000 और 1,80,000 रुपये। इसमें से ये सब माइनस कर दीजिए तो आपके पास जॉइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो भी लॉस हुआ होगा वो लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, ठीक है, शेयर को बेचकर लॉस हुआ है। तो ये सब माइनस करने पर 27,000 और 24,750 आ रहा है, 24,750, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब बनाइए आप जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट सबसे पहले जो भी इनको इनकम मिली, ठीक है, इनकम मिली तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगी बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट से कमीशन मिला होगा इन्हें, अभी तो कमीशन निकालना भी बाकी है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, कैश कमीशन कितने में मिल रहा था इनको, 4.5% और 1,00,000 शेयर हैं, ठीक है। टोटल शेयर की वैल्यू पर मिलेगा, 1,00,000 शेयर हैं और 10 रुपये का एक शेयर है, यानी कि 10 लाख की वैल्यू। 10 लाख का 4.5% आप निकालेंगे तो 45,000 रुपये आएगा। तो 45,000 का इन्हें कमीशन मिल गया कैश में, ठीक है। और बाकी बचा हुआ इनको मिल रहा है कमीशन शेयर अकाउंट से, शेयर्स में मिल रहा था ना, शेयर अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन कितना, 60,000 का, अभी अभी हमने देखा था। और लॉस हो गया शेयर्स में बेचने पर, टू शेयर अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में लॉस 24,750 रुपये का। बचा हुआ जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि और तो कुछ हुआ नहीं जॉइंट वेंचर में। तो जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पर वो बढ़ जाएगा ए और बी में, और रेशियो 2:3 था आई थिंक, एक बार और देख लेते हैं। ये रहा रेशियो प्रॉफिट का 2:3। ये है कमीशन लेने का, कंट्रीब्यूट करने का। अभी देखें कमीशन कहाँ कंट्रीब्यूट करना है। तो आपके पास ये आ जा है 60 और 45, 1,05,000 माइनस कर देंगे 24,750 डिवाइडेड बाय, तो प्रॉफिट आ गया 80,250 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो 32,100 इसे मिल जाएगा, और इंटू 3 48,150 इसे मिल जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। अब हम बनाएंगे इनका को वेंचर अकाउंट, इन दोनों का, ठीक है। एक फॉर्मेट लेते हैं दोबारा अगेन, को वेंचर। देखिए वैसे इन्होंने बोला है अलग अलग सेपरेट बनाइए, बट मैं एक साथ ही बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके लिए स्पेस निकालते हैं, 2 कॉलम बनाएंगे क्योंकि, ठीक है। और ये कलर भी सेम ही रखते हैं, ब्लू से ही बना देते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वैल्यू क्या है, ठीक है, इनकी। तो ये ए और बी दोनों अलग अलग पार्टनर हैं, और ये कितना कितना कैश लेके आ रहे थे, ए और बी, ए और बी। तो सबसे पहले इनका आप जॉइंट बैंक अकाउंट के थ्रू कंट्रीब्यूशन देखेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन ये लेकर आएंगे। तो देखिए जो इन्होंने शेयर्स परचेज किए थे वही कैश इक्वली लेकर आ रहे थे, क्वेश्चन में बोला हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड बैलेंस शेयर्स और गारंटी इशूड बाय ए एंड बी एंड हुज प्रोवाइडेड कैश इक्वली, और ये कैश इक्वली लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनको बेसिकली मिल रहा है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं को वेंचरर में, तो इक्वली 60-60 आ जाएगा, क्योंकि 1,20,000 था,
60 अब इसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ अभी हमने निकाला था वो प्रॉफिट आप इन्हें दे दीजिए, इनकी कैपिटल बढ़ेगी बेसिकली, तो क्रेडिट साइड आएगा। तो एक को प्रॉफिट मिल रहा था 32,100 और एक को मिल रहा था प्रॉफिट 48,150 रुपये। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद दोनों जो है इनको कैश का कमीशन भी मिल रहा था। ठीक है, कैश कमीशन जॉइंट बैंक अकाउंट से ही दिखाएंगे आप लोग। ठीक है, ब्रैकेट में कमीशन लिख दीजिए, याद करना हो कि ये किस चीज़ का अमाउंट है। तो कैश कमीशन 45,000 था अगर आपको याद हो तो, और कैश कमीशन 45,000 को ये लोग रेशियो भी दिया हुआ था 4:5 में डिवाइड करेंगे। 4:5 में डिवाइड करेंगे तो इसको मिलेगा 20, ये 20 मिलेगा और इसको 25। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो भी शेयर्स इनको मिल रहा था, मतलब ये शेयर्स लेके जा रहे थे शेयर्स अकाउंट में 7200 के, उससे भी इसकी कैपिटल कम होगी क्योंकि लेकर जा रहे हैं लोग। बचा हुआ बैलेंस जो है आपका आ जाएगा और फाइनल सेटलमेंट होगी वो। तो फाइनल सेटलमेंट कर दीजिए जॉइंट बैंक अकाउंट से, इनको दे दीजिए पैसा। तो इधर आप प्लस करेंगे 92,100 में से माइनस करेंगे 27,200, तो आपके पास बैलेंस बचेगा 64,900 यहाँ पर, और 1,08,150 में से माइनस कर दीजिए ये वाला बैलेंस, तो आपके पास बच जाएगा 75,950 रुपये। दैट्स इट। अब बनाइए जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट है, फिर कुछ भी नहीं करना। जॉइंट बैंक अकाउंट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा ट्रिकी था। मैं कहूँगा बार बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, इस लेक्चर को 2 बार 3 बार, तभी समझ में आएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट, अब देखिए पैसा आया कहाँ कहाँ से। तो ए लेकर आया था, बी लेकर आया था अपना अपना कंट्रीब्यूशन, जिसमें इन्होंने 60,000 रुपये 60,000 रुपये। इसके बाद हमने कमीशन भी मिला था इनको जॉइंट वेंचर अकाउंट, उससे भी पैसा आया था आपके पास क्योंकि कैश मिला था, और आपने शेयर्स को बेचा था तो वहाँ से भी आपके पास पैसा आया था शेयर अकाउंट में। तो मैं क्या इकट्ठा बैलेंस दिखा दूं या अलग अलग करके दिखाऊं? जैसे 25% था आपके पास 40,500, और 50% था 78,750, और 15% था 21,600। ये हम वो बात कर रहे हैं जो कैश सेल करके आया था। तो मैं एक बार अमाउंट देख भी लेता हूँ टोटल। तो टोटल अमाउंट था 1,40,850, 1,40,850। दैट्स इट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो आया पैसा बेच का, मतलब आया होगा इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट में। अब दिया किस किस में आपने? बाय जॉइंट वेंचर शेयर परचेज़ करने में आपने दे दिया होगा। शेयर परचेज़ में 1,20,000 रुपये इन्होंने ख़रीदे थे शेयर्स। इसके बाद ए, बी और सी इन्होंने कमीशन भी जो है क्या करके गए थे, लेके जा रहे हैं। कमीशन ये मिल भी रहा है और ये लेकर जा रहे हैं उसको, ठीक है, रख नहीं रहे हैं बिजनेस में। और बाय 20,000 का कमीशन और 45,000 का कमीशन। इसके बाद इनकी फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट भी आया था ए का, और बी का भी अभी निकाला हमने बाय 20 अकाउंट, ठीक है। तो फाइनल सेटलमेंट 64,900 और 75,950 रुपये। तो ये हो गई इनकी फाइनल सेटलमेंट। अब आप टोटल कीजिए, दोनों तरफ आपका टोटल इक्वल आएगा, तो आपने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन किया हुआ है। ये 3,05,850 3,05,850 रुपये, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद मेथड 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तो मेथड 1 ही चल रहा था जॉइंट बैंक अकाउंट वाला, अब अलग तरीके का मेथड को स्टार्ट कर देंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फुल कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए या कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करते रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।